नमस्कार, जोहार। अभी मेरे साथ में है मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेम के प्रत्याशी मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आइए इनसे बात करते हैं कि जनता के लिए इस चुनाव में इनके क्या इरादे हैं और वादे हैं। बवाल न्यूज़ में आपका स्वागत है सद्दाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शक गण को। यहाँ पर जो है कद्दावर जो हैं सारे प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट पाते हैं और कैसी तैयारी है आपको की? देखिए, मधुपुर विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी युवा के ऊपर किसी पार्टी ने विश्वास नहीं जताया है। तो हम मानते हैं कि ये तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग आए हैं और टाइगर जयराम महतो ने वो काम करके दिखाया है और युवा खुश हैं। बदलाव की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके अनुसार क्या ऐसी समस्याएं हैं, 3-4 समस्याएं, जिनके समाधान के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले अगर ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो एजुकेशन, और उसके बाद स्वास्थ्य पर और रोजी रोजगार पर। इन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और इन मुद्दों को ही लेकर हम लोग चलेंगे। गांव भी जाते हैं, इन मुद्दों को परखड़ तरीके से रखने का काम करते हैं। मैं खुद पीएचडी लिख रहा हूं। मैं युवाओं का दर्द समझता हूं। मेरे पापा अभी भी मजदूरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है मधुपुर वासियों के लिए। और यहाँ के तमाम जनता इस बार एक मौका जो आज तक मधुपुर विधानसभा में किसी युवा को नहीं मिला था, इस बार मिला है और भरपूर सहयोग मिलेगा। एक सवाल और है कि जेबीकेएसएस या फिर जेएलकेम जो भी है, जयराम महतो की जो पार्टी है, ये आंदोलन करती रही है कि यहाँ के मूल खतियानी लोगों के अधिकार के लिए लड़ती है, लेकिन इस चुनाव में देखा गया है कि कई प्रत्याशी ऐसे हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में खड़े हैं कि जो कि गैर खतियानी लोगों को दिया गया। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि जो उनके मूल उद्देश्य ये भटकाव हो रहा है, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं वो अधिकतर जो कैंडिडेट उतारे हैं वो या तो झारखंड के ही हैं, गरीब गुरबा घर से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो इन बातों को मैं तो उतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद 1932 की खतियानधारी को आधार बनाकर नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, इन सारे चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से बात रखने का काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। हम तो जानते हैं कि 76 सीट में हम लोग लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अपना झारखंड का है, मूलवासी, आदिवासी, खतियानधारी हम लोग हैं। कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, कैसा है आपके क्षेत्र में, कैसा मिल रहा है आपको? क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो पॉजिटिव है। युवाओं में एक उमंग देखे हैं। गांव में जब जाते हैं तो कहता है कि आज तक इस तरह कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं किया जो किसी लड़के को, एक आम आदमी मजदूरी करने वाला का बेटा को टिकट दे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस बार पॉजिटिव आएगा। वो मंत्री हो, विधायक हो, इससे कोई कद्दावर कहीं कुछ नहीं होता है। मधुपुर की जनता इस बार स्पष्ट डिसाइड करेगी। वो सोच रही है कि ये तीसरे विकल्प के रूप में जयराम महतो जी के पार्टी से जो टिकट मिला है उनको हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। बवाल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेम पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के कद्दावर प्रत्याशियों के बीच में ये ताल ठोक रहे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का साथ उनको मिलेगा और जो विकास का सपना मधुपुर विधानसभा के लिए देखा गया है वो इनको पूरा कर पाएंगे अगर जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलता है। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराग, मधुपुर।